द 100 मेंस कॉम्पिटिशन 2025 का आज का यह मैच जो कि बर्मिंघम फिनिक्स और वेल्स फार्गो के उन दो टीमों के बीच में खेला जाएगा, जिसमें एक टीम नंबर 5 पर है पॉइंट्स टेबल में 8 टीमों के इस टूर्नामेंट में। दूसरी जो टीम है एकदम बॉटम पर है, यानी कि नंबर 8 पर 5 में से केवल एक मैच जीत पाई है बर्मिंघम फिनिक्स की ये टीम। और पिछला मैच भी हार गई जो कि क्लोज इनकाउंटर था, लेकिन उसमें केवल 4 रनों का हार इनको सामना करना पड़ा। वहीं पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बर्मिंघम फिनिक्स की टीम का, तो ये टीम अपने होम ग्राउंड पर आज का मैच खेलेगी एजबेस्टर बर्मिंघम के मैदान पर। और ये भी टीम जो 5 मुकाबले खेली है, इसने 2 मुकाबले जीते हैं, जिसमें से पिछला मैच भी एक था जिसमें 7 विकेट से इन्होंने काफी आसानी से मैच को जीता था। तो निश्चित तौर पर एक हाई कॉन्फिडेंस इनका होगा आज के इस मैच के लिए। और एक प्लस पॉइंट है कि इनके होम ग्राउंड पर आज का यह मैच होगा, जो मैच नंबर 24 खेला जाएगा एजबेस्टन बर्मिंघम के मैदान पर रात को 11 बजे से। 22 अगस्त का डेट होगा और रात को 11 बजे से तो भारत में मैच स्टार्ट होगा, वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से। वेदर चूंकि क्लियर यहाँ पर होने वाला है, सेकंड इनिंग में फ्लड लाइट्स यहाँ पर जलेंगी, तो जो एयर का मॉइस्चर पिच पर आता है, इस पिच पर गेंद को स्किड करके बल्ले पर आसानी से लेकर के जाता है। और इसी वजह से देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी टीम जो टॉस जीतती है वो सेकंड बैटिंग करना प्रेफर करती है, और स्कोर्स यहाँ पर चेंज होते भी हैं। इस सीजन के अंदर द 100 मेंस कॉम्पिटिशन 2025 के अंदर 3 मुकाबले जो यहाँ पर खेले गए, तीन के तीनों मैचेस में पहले मुकाबले में 122 का स्कोर चेंज हुआ बहुत आसानी से, 6 विकेट के बड़े डिफरेंस से। यहाँ पर 180 का स्कोर चेंज हो गया 4 विकेट के डिफरेंस से। और यहाँ पर देखेंगे जो लास्ट वाला मैच खेला गया, वहाँ पर 126 का ही स्कोर पहली इनिंग में बन पाया था और 131 का स्कोर बन गया सेकंड इनिंग में। और वही फैक्टर जो आपको मैंने बताया कि सेकंड इनिंग में फ्लड लाइट्स वाला फैक्टर और जो एयर का मॉइस्चर जो होता है, टेम्परेचर गिरने की वजह से जो पिच पर एयर का मॉइस्चर जाता है, उसकी वजह से गेंद स्किड करके बल्ले पर आती है। तो जो इस पिच की स्लोनेस वाली नेचर है वो निश्चित तौर पर काफी तक नेगेट हो जाता है। और लेकिन पहले इनिंग की बैटिंग में अगर आप देखेंगे ना, चूंकि दिन के दौरान खेली जाती है, धूप निकली होती है उस टाइम पर 6:30 बजे, तो वहां पर बैटिंग करना उतना आसान होता नहीं। और इसी वजह से तीनों मैचेस तो आप देख ही पा रहे हैं सेकंड इनिंग की बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये चीज है कि यहाँ पर 3 मेंस के और 3 विमेंस के मैचेस जो खेले गए हैं, उसमें जो 3 विमेंस के मैचेस हैं वो दिन के दौरान होते हैं, तो वहां पर स्कोर को चेंज करना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि पिच की जो स्लोनेस है, धूप पड़ने की वजह से वो बल्ले पर और धीमा भेजती है गेंद को, तो स्कोर वहां पर चेंज होता नहीं। और 3 जो विमेंस के मैचेस यहाँ पर हुए थे ना, तीनों पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। लेकिन वही जो आपको ने कहा कि डे नाइट वाला फैक्टर, रात के दौरान यहाँ पर आसानी से बल्ले पर गेंद आती है, तो वहां पर रन बनाना आसान हो जाता है। बाकी 7 विकेट स्पिन को, पेस को 25 विकेटें, 14 विकेटें पहली इनिंग में, 11 सेकंड इनिंग में, ये अभी तक मिलती दिखाई पड़ी है जो हमने अभी तक के हुए सारे मैचेस में देखा। तो एक्चुअली फाइनल टाइम पर जब टॉस हो जाएगा, उस टाइम पर वेदर कैसा है उसका भी एक बड़ा रोल होगा, और साथ ही साथ कंडीशंस कैसी हैं उसको देखने के साथ साथ उसके बेसिस पर जो मेरी फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवाने वाला हूं अपडेट फाइनल टीम के साथ। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और फिलहाल देखिए ये है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो बर्मिंघम फिनिक्स की तरफ से खेलता दिखाई पड़ा था पिछले मैच में भी, जिसमें बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने है। और बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो बोल्ट है, मिलने हैं। साउदी ने तो पिछले मैच में 1 ही ओवर किया, उसके पहले वाले मैच में केवल 2 ही ओवर करा, लेकिन लिविंगस्टन पूरे 4-4 ओवर कर रहे हैं लगातार, और बेनी हॉवेल भी 4-4 ओवर के आसपास की बॉलिंग कर रहे हैं। क्रिस वुड भी पिछले दोनों मैचेस में 3 और 4 ओवर की बॉलिंग, यानी कि कुल टोटल मिला जुला करके अगर आप देखें तो 6 बॉलिंग ऑप्शन ही ट्राई किए गए, जिसमें सबसे कम बॉलिंग फिलहाल टीम सऊदी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये यूज्ड पिचेस भी है ना, और सेकेंड इनिंग की जब बॉलिंग होगी यहाँ पर बैटिंग थोड़ी आसान हो जाएगी, स्पिनर्स के लिए तो वो ग्रिप बनेगा नहीं, तो शायद टीम सऊदी वहाँ पर थोड़े से ओवर आपको ज्यादा करते दिखाई पड़े। तो सेकेंड इनिंग की अगर आज की बर्मिंघम फिनिक्स की वेल्स बर्मिंघम फिनिक्स की टीम की अगर बॉलिंग होती है, तो वहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट टीम सऊदी होंगे जो कि एक डिफरेंशियल प्लेयर बन जाएंगे। और बाकी यहाँ पर इनका बेंच वो तो आप देख ही पा रहे होंगे। इसके बाद करियर के आंकड़े वो भी आप देख लीजिए, जो कि इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले के हैं। इस सीजन में जो 5 मुकाबले खेले गए उसमें क्या परफॉर्मेंस आई वो हम आगे देखेंगे, और उसको देखने के पहले ये जो नंबर्स थे ना, इसको वीडियो को रोक करके जरूर देख लीजिएगा। और जब आएंगे हम अपने उन नंबर्स की तरफ जिसको हम रीसेंट फॉर्म कहते हैं, तो बेन डकेट के नंबर्स देखेंगे तो पिछले 5 मैच में फ्लॉप हुए हैं। वहीं पर विल स्मिथ की बात करें तो पिछले 5 मैच केवल एक अच्छी इनिंग आई है। लेकिन जो क्लार्क की बात करें तो ये कंसिस्टेंट रहे, 54, 13, 27, 36 और 29 की बारी इन्होंने खेली है। उसमें लिविंगस्टन ये तो कप्तान है, उस कप्तान के भी सबसे सेफेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। बल्ले से तो जबरदस्त फॉर्म में है ही, बॉलिंग भी पूरे 4 ओवर की कर रहे हैं और विकेटें निकाल करके दे रहे हैं। और पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन, चूंकि सेकंड इनिंग की बैटिंग भी आएगी तो वहां पर ये बेस्ट ऑप्शन कप्तान है वाइस कप्तान के बन जाते हैं। बाकी जेकब बीथल ये भी पिछले 2 मैच से खास करके बहुत अच्छी बैटिंग करें, उसके पहले कुछ खास कमाल ये भी नहीं कर पाए थे। लेकिन उसी में अगर आप देखें ना, तो या तो आप बेन डकेट को लेकर के जा सकते हैं या तो जेकब बीथल को लेकर के जा सकते हैं, चूंकि दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा। नंबर 5 का बैटर तभी लेना है अगर आप टॉप ऑर्डर के दोनों ओपनर्स को छोड़ रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी बेन डकेट का आपको पता है ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, भले पिछले 5 मैच से चले हैं नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी के टीम में होने वाले हैं। इसके बाद लुई किम्बर हैं, अगर आप इनके नंबर्स देखेंगे तो बहुत नीचे बैटिंग करते तो उतना बड़ा रोल इनका होता नहीं। लेकिन बेनी हॉवेल के बारे में एक खासियत है कि लगातार आपको 4-4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे,
पिछले मैच भी 1 विकेट लिया, सेकंड लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं था, उसके पहले 2, 1 और 2 लगातार बढ़िया बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं और बल्ले से भी रन बना लेते हैं। तो इनसे बेहतर तो कोई ऑप्शन है नहीं कि जिनको हम पिक करें एज ऑलराउंडर। बाकी एडम मिलने की बात करें तो हाईली इनकंसिस्टेंट प्लेयर, जो पिछले 2 मैच में विकेट लेस गए, पहले 2 मैच में विकेट लेस गए, पहले मैच में 2 विकेट इन्होंने जरूर दिया। बाकी टीम सऊदी तो ओवर्स ही काफी कम कर रहे हैं, पिछले 5 मैच केवल 3 विकेट है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ये पिछले 3 मैच से खास करके काफी कंसिस्टेंट रहे हैं एज ए बॉलर और बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, तो सीधे टीम में आएंगे। और बाकी क्रिस वुड बाएं हाथ के एक और तेज गेंदबाज, इन्होंने भी पिछले 2 मैचेस में 3 विकेटें निकाली हैं। तो ओवरऑल पूरा कंपैरिजन करके अगर आप आएंगे तो 5 तो पक्के तौर पर सीधे सीधे सेफ ऑप्शंस हैं जिनके सामने मैंने टिक लगा रखा है, वो हमारी टीम में आएंगे। छठे प्लेयर के तौर पर या तो जेकब बीथल और या तो बेन डकेट। सेफ खेलना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर काफी अच्छा सिलेक्शन परसेंटेज बेन डकेट का होगा, आप उनके साथ जाइए। थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो जेकब बीथल के साथ जाइए, जो शायद आपको बॉलिंग भी करके दे दे, ये भी एक इनके साथ एडवांटेज होता है। हालांकि वो जो बॉलिंग के ऑप्शंस होंगे ना जेकब बीथल के, कितने चांसेस हैं वो बहुत कम है, ये बात तो काफी हद तक क्लियर है। तो रिसेंट फॉर्म से आपको 5 से 6 प्लेयर मिल गए। और बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखने आएंगे तो ट्रेंट बोल्ट और क्रिस वुड की अगर हम बात कर रहे थे कि दोनों बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, जिसमें बोल्ट खेले हैं नहीं, लेकिन अगर आप क्रिस वुड के नंबर देखेंगे तो सामने वाली टीम के खिलाफ 2 मैच में 5 विकेट है, तो ये दोनों तो हमारी टीम में रहेंगे ही। बाकी बेनी हावेल को भी लेकर के कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं, 4 मैच 36 रन 5 विकेट है। इसके बाद लिविंगस्टन का जो रोल है नंबर हेड टू हेड में बहुत खराब है, लेकिन इनको ड्रॉप करना वो काफी रिस्की रहेगा। बाकी जो क्लार्क तो अच्छे फॉर्म में चल ही रहे हैं, इस टीम के खिलाफ भी एक ही मैच में 58 रन है और बाकी बेन डकेट के 2 मैचेस में 79 रन हैं। बाकी अगर बीथल को लेकर के जाएंगे तो इनके नंबर्स काफी खराब है, टीम के खिलाफ एक ही मैच खेला है, ना तो कोई रन है ना तो कोई विकेट है। तो हेड टू हेड के बेसिस पर तो छठा प्लेयर हमको निश्चित तौर पर बेन डकेट के तौर पर ही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसी में आकर के वेन्यू का भी डेटा देख लें, जो कि इस टीम का अपना होम ग्राउंड है बर्मिंघम फिनिक्स का, तो यहाँ पर बेन डकेट का बैटिंग एवरेज 33 है, लेकिन विल स्मिथ का बैटिंग एवरेज केवल 26 है। वहीं पर जो क्लार्क का बैटिंग एवरेज यहाँ पर है 16 में से 32 का, जो कि काफी शानदार है। और बाकी लिविंगस्टन के 27 में से 26 का एवरेज है, 12 विकेटें हैं। जेकब बीथल भी यहाँ पर 21 मैच में 18 के एवरेज से 335 रन बना चुके हैं, जो कि बहुत अच्छे आंकड़े है नहीं। तो बेन डकेट ही ओवरऑल ज़्यादा सेफ हमको दिखाई पड़ना है जो क्लार्क और लिविंगस्टन के साथ। लेकिन अगर आप निश्चित तौर पर रिस्क ले पा रहे हैं तो आप जहां पर बेन डकेट की जगह पर लेके जा सकते हैं काफ़ी हद तक जेकब बीथल को। और उसके बाद अगर आप देखें तो बेनी हावेल के भी नंबर्स एज एक्सपेक्टेड 20 मैच में 26 विकेटें हैं। मिलने भी काफ़ी अच्छा खेले इस ग्राउंड पर, 14 मैच में 20 विकेटें हैं। यहाँ पर टीम सऊदी के 9 मैच में 17 विकेटें हैं। ट्रेंट बोल्ट के 3 मैच में 4 विकेट है, 14 मैच में 17 विकेट हैं यहाँ पर क्रिस वुड के। तो निश्चित तौर पर ये 6 ऑप्शन फाइनल तौर पर हमारे लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे, जिसमें निश्चित तौर पर अगर आप बेन डकेट को नहीं लेना चाहते तो आपके पास जेकब बीथल का भी ऑप्शन है और एक और ऑप्शन निकल करके आ रहा है एडम मिलने का, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो यही कुछ चेंजेस हैं जो अपने हिसाब से आप रोटेट करिएगा। बाकी प्लेयर तो काफ़ी हद तक हमारे फिक्स हैं। इसके बाद आकर के प्लेयर बटल देख लीजिए तो बेन डकेट मैट हेनरी पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। विल स्मिथ की बात करें तो डेविड पेन पर 2 बार, जो कि काफ़ी अच्छा खेल करके आउट हुए हैं, 2 बार आउट होने के 44 का एवरेज है। और इवन पॉल वाल्टर को भी बेहतर खेले हैं। अजीत सिंह डेल पर भी 14 गेंद पर 21 रन बना करके एक बार आउट हुए, तो ये एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन आज बन सकते हैं। इसके बाद लिविंगस्टन क्रिस ग्रीन पर ठीक ठाक खेल करके एक बार आउट हुए हैं। और इसके बाद जो क्लार्क के भी नंबर आप देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं नहीं। तो इसके बेसिस पर अगर आप जो क्लार्क को रिस्की मान रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो क्लार्क की जगह पर आप या तो विल स्मिथ को और या तो बेन डकेट को तो निश्चित तौर पर आप टीम में लेके जा ही रहे हैं, तो विल स्मिथ को भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जेकब बीथल हैं, लुई किम्बर हैं और साथ ही साथ डैन मॉसली हैं। इनके भी नंबर्स आप देखते चलिए प्लेयर बटल के। और ये तो कम से कम क्लियर है कि 5 से 6 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 प्लेयर आप बीपीएच की तरफ से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए होंगे नहीं। और उसमें दूसरी टीम को अगर आप देखने आएंगे, जो टीम का नाम है वेल्स फायर, जहाँ पर जॉनी बेस्टा, स्टीव स्मिथ है, ल्यूक वेल्स है, टॉम एबेल है, टॉम क्वेलर, कैडमोर है। और उसमें बाकी जो इनके बॉलर हैं वो बॉलर अगर कुल टोटल देखें तो 5 बॉलिंग ऑप्शन पिछले मैच में ट्राई किए गए थे। 5 ने पूरे 4-4 ओवर करे थे। डेविड पेन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, मैट हेनरी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। और कौन कहाँ पर किस किस ओवर में बॉलिंग करता दिखाई पड़ा है उसका भी डेटा है। अजीत सिंह डेल को भी 1 विकेट मिला था। पॉल वाल्टर भी पिछले मैच में 1 विकेट लेकर के गए थे। और पॉल वाल्टर एक ऐसे ऑप्शन है जो लगातार बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि परफॉर्मेंस पिछले मैच में जाकर के आई है इनकी 1 विकेट के साथ। और क्रिस ग्रीन लगातार बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, 4 ओवर में 2 विकेट पिछले मैच में लिया था। बाकी राली ब्रेडी इनके पास बेंच पर हैं, जिनको निश्चित तौर पर टीम मजबूरी में नहीं खिला पा रही है, क्योंकि 3 से ज़्यादा फॉरेन ऑप्शन प्लेयर खेलते नहीं। इसके बाद करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो इसको भी वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, ये उतना जरूरी है नहीं, क्योंकि 5 मैचेस तो इस सीजन में हो चुके हैं। उसमें क्या परफॉर्मेंस निकल करके आई है उसको अगर आप देखें तो स्टीव स्मिथ तो कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। 26 और 29 की 2 ठीक ठाक पारियां केवल आई हैं। लेकिन वहीं पर देखें बेस्टो तो कंपैरिजन में अगर आप देखें तो ज़्यादा बेहतर फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। लेकिन 2 ये
ऐसे टॉप ऑर्डर के इनके बैटर्स हैं ना, इन्हीं दो के ऊपर आप ज़्यादा भरोसा कर भी सकते हैं, चाहे स्पिन खेलने को लेकर के हो, चाहे तेज गेंदबाजी खेलने को लेकर के हो। नंबर्स इन दोनों में से स्टीव स्मिथ के उतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन यही दो बेस्ट ऑप्शन है इनकी बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि उसके बाद चाहे वो ल्यूक वेल्स हो, चाहे वो टॉम एबेल हो, चाहे वो कोल कैडमोर हो, चाहे वो सैफ जेब हो, एज ए बैटर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाईली इनकंसिस्टेंट हैं, चलने को कोई भी चल जाए। लेकिन स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो ये तीनों बहुत ही रिस्की ऑप्शन है, इवन चारों, जिसमें सैफ जेब के साथ एक प्लस पॉइंट होता है इनकी बॉलिंग, जो कि फिलहाल पिछले 5 मैच में से 4 बार बॉलिंग करी, 1 विकेट भी लिया है। लेकिन अगर इन चारों में से किसी को आपको लेना है तो फिलहाल अभी आपके पास 2 ऑप्शन हैं डिफरेंशियल, जिसमें एक तो ल्यूक वेल्स होंगे और एक होंगे टॉम कॉलर कैडमोर। बाकी किसी की तरफ निगाह भी बना करके आपको देखनी है नहीं, और दोनों निश्चित तौर पर डिफरेंशियल ही हैं। इसके बाद आते हैं पॉल वाल्टर, जो लगातार 4 ओवर कर रहे हैं। पिछले मैच में जाकर के इनको 1 विकेट मिला, उसके पहले आप लगातार देखेंगे तो विकेटलेस गए हैं, और ना सिर्फ बॉलिंग से विकेट नहीं मिला है, बल्ले से भी रन बनता दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन स्टिल पिछले मैच में बेहतर दिखाई पड़े तो 1 विकेट मिला इनको। क्रिस ग्रीन एक ऐसे ऑप्शन है जिनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते। डेविड पेन और मैट हेनरी भी दो सबसे शानदार ऑप्शंस में से एक हैं इस टीम की तरफ से, जिनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते। तो काफ़ी सिंपली आपको ना 6 ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन जब आपने पीछे टीम का प्लेयर बटल देखा था ना, तो वहाँ पर वो जो टीम के बैटर्स हैं वो चूंकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी ठीक ठाक, और खास करके डेविड पेन के खिलाफ कुछ लोग आउट हुए जरूर है, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके। तो इसमें से किसी को अगर आपको ड्रॉप करना है तो वो डेविड पेन का नाम हो सकता है, जिनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो दो में से कोई एक ही ऑप्शन आपको ट्राई करना है, या तो पॉल वाल्टर या तो डेविड पेन। पॉल वाल्टर के साथ प्लस पॉइंट है वो बैटिंग भी कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर आते हैं उनके कंपैरिजन में। डेविड पेन के साथ प्लस पॉइंट है कि वो स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। तो दोनों में से जिसको भी ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। तो 5 ही ऑप्शन में सजेस्ट करूंगा इस टीम की तरफ से। बाकी ओवरऑल यहीं तक क्लियर हो भी चुका है। यहाँ पर बर्मिंघम फिनिश की टीम थोड़ी सी बेटर दिखाई पड़ रही है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे ना, तो ऊपर के दोनों बैटर तो हेड टू हेड के मैचेस खेले नहीं। ल्यूक वेल्स के 2 मैच में केवल 16 रन है, एबेल के 2 मैच में केवल 30 रन है। नंबर कोहलर कैडमोर के बढ़िया है, और इनको मैं ऑलरेडी आपके लिए एक अच्छा डिफरेंशियल ऑप्शन बता भी चुका हूँ। बाकी पॉल वाल्टर के 3 मैच में 2 विकेट है, लेकिन डेविड पेन के देखेंगे तो 4 मैच में 7 विकेट है। तो यहीं से काफी हद तक हमको क्लैरिटी मिल गई कि डेविड पेन थोड़ा सा बेटर दिखाई पड़ रहे हैं मैट हेनरी के साथ, जिनको हम लेके जा सकते हैं। और बाकी टॉप ऑर्डर में से जॉनी बेस्टो, स्टीव स्मिथ तो थे ही, जो कि सीधे हमारी टीम में आ रहे थे। और बाकी 5वां ऑप्शन जो है ना, वो निश्चित तौर पर, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर या तो ल्यूक वेल्स को और या तो टॉम कॉलर कैडमोर को लेकर के जाइए, और बाकी क्रिस ग्रीन तो आपकी टीम में रहेंगे ही। तो ये 5 फाइनल ऑप्शन है सेफेस्ट, जो कि हमारी टीम में आने लायक दिखाई पड़ रहे हैं, जिनको हमारी टीम में लेके जाएंगे। और ओवरऑल ये भी क्लियर हो रहा है कि बर्मिंघम फिनिक्स की टीम ही फेवरेट दिखाई भी पड़ रही है, जिसमें टॉस का भी एक रोल होगा, वो भी देखना पड़ेगा। बाकी वेन्यू का भी डेटा आपके सामने है, वो भी देख लीजिए, जिसमें ना तो जॉनी बेस्टो के आंकड़ा तो बहुत ही खराब है इस मैदान पर, 6 मैच में केवल 61 रन है। स्टीव स्मिथ के 1 मैच में केवल 12 रन है। ल्यूक वेल्स का भी बैटिंग एवरेज केवल 21 का है। टॉम एबेल यहाँ पर बेहतर दिखाई पड़े 27 के एवरेज के साथ, और इवन कोहलर कैडमोर ये तो यहाँ पर और भी बेहतर दिखाई पड़े 31 के एवरेज के साथ। बाकी 7 मैच 83 रन है सैफ जेब के, यहाँ पर 6 में 5 विकेट हैं पॉल वाल्टर के। क्रिस ग्रीन के 7 मैच में 4 विकेट हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप देखें तो डेविड पेन के 8 मैच में 17 विकेट हैं, और साथ ही साथ 5 मैच में 9 विकेट हैं मैट हेनरी के। तो ये दोनों टीम तो हमारी टीम में रहेंगे ही प्लेयर्स। बाकी दोनों ओपनर्स को मैं टीम में 100% रखूंगा, और 5वां प्लेयर हमारे क्रिस ग्रीन होंगे। तो यही 5 ऑप्शन हर तरह से आपको सेफेस्ट के तौर पर दिखाई पड़ेंगे, जिसमें अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले पा रहे हैं तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं, ल्यूक वेल्स या कोहलर कैडमोर में से किसी भी एक को ट्राई कर लीजिएगा। कोई भी एक ओपनर ड्रॉप करके, और ड्रॉप करना है तो बेस्टो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जो कि इस मैदान पर काफ़ी खराब खेले हैं। तो ये सारे जो नंबर्स थे उसके बेसिस पर ये तो क्लियर हुआ कि बर्मिंघम फिनिक्स की टीम फेवरेट है। बाकी प्लेयर बैटल देख लीजिए वेल्स फार्गो के बैटर्स का, तो बोल्ड को बढ़िया खेले हैं। अगर आप देखें बेस्टो, स्टीव स्मिथ का कोई डेटा है नहीं। एबेल, ये बेनी हवेल को भी 2 बार विकेट दे चुके हैं 46 रन बना करके। ट्रेंट बोल्ट पर भी 1 बार आउट हो चुके हैं, तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर दिक्कत रही है। ल्यूक वेल्स की बात स्पिन, चाहे वो ऑफ स्पिन हो चाहे लेग स्पिन, दोनों पर फंसते हैं। हेडम मिलने ने भी इनको 3 गेंद पर बिना कोई रन दिए 1 बार आउट कर रखा है। और उसके बाद यहाँ पर कोहलर कैडमोर और सैफ जेब है। कोहलर कैडमोर, इनके नंबर देखेंगे तो ये भी बाएं हाथ की बॉलिंग पर फंसते हैं, तेज गेंदबाजी पर। तो वो जो ऑप्शन सामने की टीम है, चाहे बोल्ट हो चाहे क्रिस वुड हो, इसी वजह से मैं कह भी रहा था कि वो दोनों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, एडम मिलने या टीम सऊदी के कंपेरिजन में। तो दोनों टीमों की तरफ से 11 प्लेयर कौन कौन से पिक करने थे वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। बाकी जब पिक आप कर देंगे, उन 11 प्लेयरों को अपनी टीम बना लेंगे, तो आप देखेंगे लिविंगस्टन और जॉनी बेस्टो सबसे कॉमन कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, जिसमें से लिविंगस्टन तो बेस्ट हैं, लेकिन जॉनी बेस्टो के जहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप या तो बेन डकेट के साथ चले जाइए, तो स्टीव स्मिथ के साथ, या तो जेकब बीतल के साथ। ये 3 सबसे बेस्ट आपको डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर, जिनको स्मॉल लीग में भी एज ए वाइस कप्तान आप ट्राई कर सकते हैं, निश्चित तौर पर बना सकते हैं इनको अपना वाइस कप्तान। बाकी फाइनल टीम क्या रहेगी उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, जो कि टॉस होना बाकी है। टॉस के बाद जो फाइनल टीम होगी, और जो भी वेदर को लेकर के, पिच को लेकर के अगर कोई अपडेट मिलता है तो वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर बता दूंगा। फाइनल टीम भी वहीं पर दे दूंगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सअप का। दोनों को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करके एक्टिव रहिएगा, और साथ ही साथ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।